दोस्तों नमस्कार। पिछले 1 महीनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे और पिछले 1 महीने से वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे थे कि आजकल हमारा भी समय है ना कुछ संघर्षों में बीतता है। समय का हमारे पास भी 1 सेकेंड की छुट्टी नहीं रहती है। हमने सोचा कि ये 1-2 महीना छोड़ देता हूँ वीडियो बनाना और फिर तो यही सब करना है, लेकिन दिन 27 तारीख के 4 बजे कमेंट आता है कि बीपीएससी का जो बिहार शिक्षक बहाली होने वाला है, इसमें विद्यार्थी के लिए मतलब उम्मीदवार के लिए मतलब कैंडिडेट के लिए बिहार का अस्थायी निवास होना अब जरूरी नहीं है। उस समय से हमारा दिमाग खराब है कि पहले तो लोग पागल कहते ही थे और वो गाना याद आ गया कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बताइए, ये शिक्षा मंत्री जो हमारे बिहार के हैं, इसके बाल पे सर तो है नहीं, अपने बाल को इन्होंने कब बेच दिया इसका कोई ठिकाना नहीं है, और कंघी बेचने के लायक ये तो है भी नहीं, और इन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया। और ये जो निमंत्रण दिया गया है ना, कार्ड जो बांटा गया है बिहार से बाहर 27 राज्यों में, इस कार्ड के पीछे शायद कैसी भूल तेजस्वी से हो रहा है, इसके बारे में तेजस्वी बाबू को समझ जाना चाहिए कि ये नीतीश जी कौन सा गेम खेल रहा है। अगर नीतीश जी चाचा कहलाने के लायक होते तो 2016 में ये सरकार बनाते हैं और कुछ 1.5 साल बीतने के बाद वो बीजेपी में नहीं गए होते, और बिहार के मुख्यमंत्री के लायक अगर नीतीश बाबू होते तो 2020 में सरकार बना करके और फिर 2022 में ये तेजस्वी जी के साथ नहीं आए होते। ये नीतीश बाबू को पलटू चाचा कहा जाता है, लेकिन तेजस्वी जी जो बहुत ही यशस्वी है, ये भी लोभी कौम नहीं है। ये एक बार चाचा को पलटू चाचा कहते हैं और फिर उनसे चिपक जाते हैं। लेकिन तेजस्वी बाबू को ये नहीं पता है कि ये नीतीश चाचा कर क्या रहे हैं। नीतीश चाचा 73 वर्ष के हो चुके हैं और नीतीश चाचा को पता है कि हम राज भोग चुके हैं, अब हमें कुछ करना नहीं है और लालू के साथ पुरानी दुश्मनी निकालना है। कहने का अर्थ है कि लालू के साथ नीतीश पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है और तेजस्वी को यह पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो ये चाचा है ना, ये कर क्या रहा है। तेजस्वी इस लोभ में भी लगा हुआ है कि हमारा चाचा जो है ना, प्रधानमंत्री के बहाना से जब ऊपर जाएंगे ना, तो हम बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर छा जाएंगे। और नीतीश बाबू को पता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, लेकिन हम प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन तेजस्वी को छोड़ेंगे नहीं, ये तेजस्वी बाबू को पता नहीं है। इसलिए हमने आज के वीडियो का जो टैग दिया है, हमने जो वीडियो का हेडलाइन दिया है, वो हेडलाइन है नीतीश विरोधी तेजस्वी। अर्थात नीतीश तेजस्वी का एक महाविरोधी है, जो तेजस्वी के बाप का बदला तेजस्वी से ले रहा है, और ये तेजस्वी बाबू को पता नहीं चल रहा है। पूरे बिहार के विद्यार्थी को, तो तेजस्वी बाबू हो, नीतीश बाबू हो या ये केस छिल्ला बाबू जो है ना, ये बिहार के विद्यार्थी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि बिहार के विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन के रैंक में, रेंज में टफ आता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, ये सौरभ जी जो है ना, आंदोलन कर रहे हैं कि संशोधन को वापस लिया जाए। ये आंदोलन उनका ठीक है, लेकिन ये सौरभ जी जो बोल देते हैं कि 10% हिस्सा दे दिया जाए दूसरे स्टेट वाले को, क्या उनके दादा की जागीर है क्या कि यहाँ से हम उनको 10% आरक्षण दे देंगे। हमारे जनरल भाइयों को तो 10% आरक्षण मिला था, उसे 10% आरक्षण जब मिला था तो हमारे पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी भाइयों को दर्द हुआ था, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त कर चुका है हमारा अत्यंत पिछड़ी भाई और पिछड़ी भाई, कि चलो कोई बात नहीं, जनरल भाई भी तो हमारा ही भाई है ना,
चलो 10% उसे मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जब हमारे भाई जो जनरल है उसको 10% मिला है, वो सारे तो EWS बनाएंगे, बच जाएंगे जनरल सीट। अब उस जनरल सीट में से हर जनरल भाई तो EWS नहीं बनवा लेंगे। बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिनके घर की संपत्ति जो है ना 8 लाख से अधिक है, वैसे भाई का जो 10% है कट के चले जाएंगे, तो वो क्या करेंगे फिर? उन्हें तो नीचे वाले आरक्षण में नहीं आना है। उनके लिए तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए कि नहीं? तो ये सौरभ भाई को समझा दीजिए कि ये 10% का जो उसको कोटा देने जा रहे हैं, ऐसा गलती ना करें। और करते हैं मुद्दे की बात कि नीतीश जो है ना तेजस्वी का विरोधी है, लेकिन पूरे बिहार को यह बात अंदाज नहीं है, पहले तो तेजस्वी को ही अंदाज नहीं है कि किसके साथ हाथ लगा बैठे, किसके साथ हाथ लगा बैठे और सारे गम भुला बैठे। और इन्हें पता चलेगा कि नीतीश लालू का दुश्मन है और कट्टर दुश्मन है। अगर नहीं ऐसा होता तो बीच में नीतीश जी इतने अच्छे राजनेता का साथ नीतीश जी जो छोड़े, ऐसा नहीं किए होते। और आगे देखा जाए तो हम यही कहना चाहेंगे कि सावधान तेजस्वी, तुम तो हो यशस्वी। सावधान तेजस्वी, तुम तो हो यशस्वी, छोड़ो चाचा का साथ और मान लो मेरी बात। सावधान तेजस्वी, तुम तो हो यशस्वी, और छोड़ो चाचा का साथ और मान लो मेरी बात। कि ये जो चाचा है ना तुम्हारा, ये तुमको किस खाई में धकेलना चाह रहा है, ये तुम्हें अभी अंदाज नहीं है। होश में आ जाओ। मिला लिए हैं आप हाथ, तो मिलाए रखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चचा को कहिए कि थोड़ा सा आप इस तरह से, आपकी उम्र जब चली गई है तो बिहार को बर्बाद नहीं कीजिए, अपना संशोधन वापस ले लीजिए और बिहार में बहाली बिहारियों के लिए होने दीजिए। एक बात तो तय है कि संशोधन अगर नहीं भी हटाएंगे तो अदर स्टेट को 1 सीट मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी आप सावधान हो जाइए, वरना सब दिन का तो जाति कार्ड जो खेला जा रहा था ना, इस बार नहीं चलने वाली है। कोई जाति कार्ड नहीं, कोई जाति कार्ड इस बार नहीं होगी। न यादव के नाम पर यादव का वोट पड़ेगा, न मल्लाह के नाम पर मल्लाह का वोट पड़ेगा। इस बार सीधी बिहार करवट लेगी। और कहां लेगी वो तो बात पता है कि आप लोगों को बिहार दिया जा रहा था, अब तक दिया जा रहा था, समझा जा रहा था कि आप ऐसी भूल ना करेंगे। क्योंकि पिछले बार जब 2019 की बहाली हुई थी, उस समय भी नीतीश जी लालू जी के साथ थे और उस समय भी वो डोमिसाइल लागू नहीं किए थे और बाद में वो बीजेपी के साथ चले गए थे। ये बहाली लालू जी के साथ ही हुई थी जब डोमिसाइल लागू नहीं हुआ था। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वहां डोमिसाइल लागू है। अर्थात मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का गवर्नमेंट अगर हो जाए ना, तो डोमिसाइल बिहार में लागू हो जाएगा। तो संभल जाइए तेजस्वी जी, संभल गए तो संभल गए, नहीं तो कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन इस बार ना सही, अगले बार तो जनता जरूर डोमिसाइल लागू करवा के आपको दिखा देगा। और हाँ तेजस्वी बाबू, आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर नीतीश को चाचा माने हो ना, अगर नीतीश को चाचा माने हो तो बने भतीजा और कर दो इस बार चाचा को बुरे का बुरा नतीजा। अगर चाचा आपके भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं तो आप भतीजा बनिए और नतीजा कर डालिए, छोड़िए मत, है ना। क्योंकि नीतीश जी 73 के हो चुके हैं, उनको पता है कि हमको अब राज नहीं करना है और उनको राज भी नहीं करना है और इसके बाद समाज के कोई बच्चा राज भी ना करे, ऐसा उनका मनसा है। अपना बेटा को तो राजनीति में लाएंगे नहीं, उनका बेटा इंजीनियर हो गए हैं। आपके पापा जी तो 8वीं तक पढ़ाए हैं, आपको पता है कि नहीं? तो आपको 8वां तक पढ़ाए हैं तो इंजीनियर से ज्यादा अकल ना आपको है? अभी अकल कहाँ गया आपको? आप एक समाज के नेता है तो समाज की तरह चलिए, समाज की तरह सोचिए और बिहार के विद्यार्थी के लिए कुछ सोचिए कि जो विद्यार्थी
सीटेट कर चुका है, एस्टेट कर चुका है ना। विद्यार्थी को इस सीटेट के चक्कर में आप लोगों ने बीटेट भी नहीं करवाया, और विद्यार्थी सब कोर्स करके जब बहाली की बारी आई है तो आप अदर स्टेट वाले को इसमें ला रहे हैं। तो नीतीश जी का अब समय खत्म हो गया है और तेजस्वी जी संभल जाइए, है कि नहीं। और वीडियो देखने वाले दोस्तों और मेरे भाइयों, इस वीडियो को आप लोग काफ़ी शेयर कीजिए। इस बार मजबूरी में हमको कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपको हम न कभी लाइक करने के लिए कहे हैं, न कभी सब्सक्राइब करने के लिए कहे हैं, और न कभी शेयर करने के लिए कहे हैं। लेकिन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब करना इसलिए ज़रूरी हो चुका है क्योंकि बचिए इस 10%, जो सौरभ जी जो कहते हैं 10% हम देंगे अदर स्टेट वाले को, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट वाले आएंगे ना, उससे भी हम फरिया लेंगे, लेकिन ये 10% से हम नहीं फरिया पाएंगे, क्योंकि जैसे ही 10% हो जाएगा उसका, तो 10% कोटा उसका रिजर्व हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास 90% ही बचेगा। जिस 90% में से 10% तो फिर हमको जनरल भाई को देना है, फिर 80% में ही लड़ते रहेंगे। अर्थात हम लड़ेंगे तो 100% पर लड़ेंगे, और इसलिए हम संशोधन को वापस करवाना चाहेंगे, और संशोधन को वापस करवाते हुए संशोधन को वापस ही करवाना चाहेंगे, बशर्ते कि 10% हम दूसरे स्टेट वाले को दे नहीं देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात तो ज़रूर है कि उतना अच्छा वीडियो हमारा नहीं होता है, क्योंकि उतनी संसाधन हमारे पास नहीं है ना। लेकिन आवाज़ हमारे पास भी है, गरीबों के पास भी आवाज़ होता है, ध्यान रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।